देखो बच्चों, अब मैं अगली चीज जो आपको समझा रहा हूँ, देखो एक है आपके पास में एपी और एक है आपके पास में जीपी। इनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो एपी जो होती है हमारे पास, उसका फर्स्ट टर्म ए होता है, अगले टर्म में क्या होता है, एक चीज प्लस होती चली जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरीके से आपके पास डॉट 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 डॉट। अब ऐसे ही हमारे पास में आपका इसका nth टर्म जो होता है, कोई पर्टिकुलर टर्म अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है आपका a प्लस एन माइनस 1D। और n टर्म्स का अगर आपको सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होगा आपके पास d। ये सम टू n टर्म्स है एपी के अंदर। अब देखो ऐसी एक चीज होती है हमारे पास में, कितना होती है जीपी। बेटे इस जीपी में क्या होता है, जीपी में हमसे कहते हैं कि जीपी का फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, अगला टर्म है ए आर, नेक्स्ट टर्म है ए आर स्क्वायर और डॉट डॉट डॉट, और ये है आपके पास में ए आर की पावर एन माइनस 1। जैसे एपी के अंदर कोई चीज प्लस होती चली जाती है, जीपी के अंदर कोई चीज आपका मल्टीप्लाई होती चली जाती है, और जो चीज मल्टीप्लाई होती चली जाती है उसको हम स्मॉल आर कहते हैं, जो चीज प्लस होती चली जाती है उसको हम लोग स्मॉल डी कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर कोई टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, और अगर सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 और अपॉन में कितना होगा आपका आर माइनस 1। बस इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया तो हमसे कहते हैं कि ये आपके पास में 3 लिखा, 3 अपॉन में 2 लिखा, 3 अपॉन में 4 लिखा, कॉमा डॉट 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 डॉट, इसके कितने टर्म्स की रिक्वायरमेंट है कि इसका जो सम है वो 3069 अपॉन 512 बन जाए। बट हमें पता नहीं है सीरीज क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है आपके पास में एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपके पास में ये कि हमें इसमें देखना है आपके पास कि अगर यह चीज़ प्लस हो रही है या कोई चीज़ में मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेटे देखो यहाँ 3 के बाद फिर 3 आ रहा है तो मतलब कुछ प्लस तो हो नहीं रहा इसके अंदर, क्योंकि 3 चल रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि 3 के बाद एक 3 अपॉन में 2 आ रहा है, मतलब 2 डिवाइड में आ गया इसके, अगली बार डिवाइड में 4 आ गया, फिर डिवाइड में कोई और चीज़ आ रही है। तो मतलब या तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके डिवाइड में 2 है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके मल्टीप्लाई में कितना है 1 अपॉन 2 है। मतलब पहली चीज मेरे पास में 3 है, मल्टीप्लाई में अगली चीज मेरी 3 से 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर वो चीज फिर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, और 1/2 आपका मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होती चली जाती है तो आप उसको क्या बोलते हो, जीपी, क्योंकि आर ऐसी चीज है जो उसमें मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब आप क्या लिखोगे कि आपकी जो सीरीज है वो क्या है आपके पास में, जीपी है। इसमें जो पहला टर्म है वो कितना है 3 है, और जिस चीज से आप इसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो वो कितना आपका 1/2 है। आपके पास सम का फॉर्मूला कितना होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में कितना होगा आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आपका 3069 अपॉन में कितना है 512, क्वेश्चन में आपको गिवन है। बेटे ए लिखा आपने कितना 3, आर की जगह लिखा 1/2, 1/2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस में कितना होगा आपके पास में 1 इज इक्वल्स टू 3069 अपॉन 512। देखो बेटे 3 से तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1023 क्लियर। अब जरा ने ऐड करके देखो 1 और 2 कितना आ रहा है 3, और 3 और 3 कितना आ रहा है आपके इसमें 6, तो ये ऊपर 6 आ रहा है मतलब 3 की टेबल में आता है। अब 5 और 1 कितना है 6 और 2 आ रहा है 8, ये 8 आ रहा है मतलब ये 3 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो देखो अब हमारे पास में क्या होगा, ये 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन में, ये ऐसे लिख दो 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, एक ब्रैकेट में लिख दो। 1 अपॉन 2 में से 1 को माइनस करोगे, आधे में से एक गया तो आधा बचेगा, लेकिन माइनस का आधा बचेगा, इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका 1023 अपॉन में कितना है 512। बड़ा आसान तरीका सिखाऊंगा देखिएगा, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस में 1, ये माइनस का 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा 1023 512 मल्टीप्लाई में कितना होगा माइनस का 1 अपॉन 2। बेटे 1 अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल्स टू होगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 1023, और 2 से 512 को मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। माइनस का 1 उधर गया तो क्या बन गया आपके पास प्लस 1, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल्स टू ये माइनस का 1023, 1024 उधर जाएगा 1024 अपॉन में कितना होगा 1024,
तो 1/2n इज इक्वल टू 1/1024। अब इस 1024 को ब्रेक करो, आपने लिखा 1024 और अब आपने इसको ब्रेक करा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 1 2 हो गया। इसे 2 से करोगे 256, 2 से करोगे 128, 2 से करोगे 64, 2 से करोगे 32 और 32 होता है 2 की पावर 5। तो 5 ये हो गया 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10। इससे आपका n की वैल्यू 10 निकल कर आ गई। तो आपको 10 टर्म्स की रिक्वायरमेंट है इतना सम बनाने के लिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अब आपके फेवरेट क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन हमने लिया आपके पास। देखिए, हमसे कहते हैं कि अगर आपका a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6, हमने लिखा b इज इक्वल टू है 2 4 6 8। आपसे कहते हैं कि बच्चों a माइनस बी क्या होगा, और हमसे कहते हैं कि b माइनस ए क्या होगा। ठीक है जी। देखिए, अब a माइनस बी का मतलब है a के अंदर से b के एलिमेंट आप हटा दो। सर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटाने हैं। कॉमन एलिमेंट्स a के अंदर जो b के एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट्स वाला है। अब a के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 है, और b के अंदर 2 और 4 और 6 ये वो एलिमेंट है जो a के अंदर भी हैं। तो a के अंदर b के एलिमेंट है 2 4 6, है ना। आपने हटा दिए, बचे क्या रह गया आपके पास 1 बचा रहा, 3 बचा रहा, 5 बचा रहा। ये होगा a माइनस बी। बेटे अगर आप b माइनस ए लिखोगे तो b माइनस ए का मतलब है b में से एक एलिमेंट हटा दो आप। तो बेटे b के अंदर एक एलिमेंट, एक तो 2 है, एक आपका 4 है और एक आपका 6 है ना। तो बचा कितना रह गया आपके पास, केवल आपका 8 बचा रहा। क्लियर है बच्चों? यस सर। देखो, अब देखो एक है क्वेश्चन हमारे पास में, इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) आपके पास हो 3x + 1 और एक है आपके पास में gx, तो वो gx हो अगर आपके पास x² + 2। तो बेटे आपसे पूछते हैं कि बताओ फॉग क्या होगा। एक फॉग गॉफ बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो फॉग का मतलब है कि f के अंदर x की जगह पर g डाल दो आप। फॉग का मतलब f के अंदर g डालो, तो जहाँ f के अंदर x लिखा था x की जगह पर g पुट करना है। तो जब आप g पुट करना है मतलब 3 और x की जगह आपने g लिख दिया तो 3 g + 1 हो गया। अब बेटे g की तो वैल्यू है आपके पास, g की वैल्यू x² + 2 है, तो g की वैल्यू कितनी है आपके पास x² + 2 + 1 है। तो ये होगा आपके पास में 3x² + 6 + 1 हो गया, मतलब आपके पास 3x² + 7 हो गया। ये फॉग बन गया। अब आपसे कहते हैं कि बेटे गॉफ बनाकर दिखाओ। तो गॉफ का मतलब क्या है, g के अंदर आप f डाल दो। तो g के अंदर जहाँ x लिखा था वहां पर आपने f डाल दिया, तो मतलब f² + 2 बन गया। अब बच्चों अब आपके पास में f की वैल्यू है, आपके पास f है 3x + 1, तो आपने f की जगह पर लिखा 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2। ये होगा 9x² + 1 + 6x + 2। सर बट इसमें f की वैल्यू तो 3x + 1 थी ना सर। अब f की वैल्यू 3x + 1 थी, तो आपने 3x + 1 का होल स्क्वायर किया। अच्छा। तो आपके पास a² + b² + 2ab + 2, तो ये बना आपके पास 9x² + 6x + 3। आपसे पूछते हैं क्या फॉग और गॉफ सेम चीज होती है, आप कहोगे नहीं जी, आंसर तो लगाया है। फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ। क्लियर हो गया? नहीं सर। बता देंगे। हाँ तो बता देखो एक क्वेश्चन हम आपके पास लेके चलते हैं कि अगर हमारी लिमिट x अप्रोच करती है 0 को, 10x - sin x / x³, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें आपको सिखाया था कि साइन x के नीचे x हो तो आंसर 1 आता है, और cos x के नीचे x हो, सॉरी 10x के नीचे अगर x हो तो अभी आंसर कितना आता है आपके पास 1 आता है। कंडीशन होनी चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो बेटे 10 जो बना होता है आपके पास वो साइन और कॉस से बना होता है, तो साइन x अपॉन में कॉस x बन गया। माइनस में कितना है आपके पास साइन x है, और अपॉन में कितना है आपके पास x³ है। बेटा आपने कॉमन क्या निकाला, साइन x कॉमन निकाला।
आप साइन एक्स कॉमन निकालोगे, ये होगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन में कितना होगा आपके पास एक्स क्यूब। ये जो एक्स क्यूब है इसमें से आपने क्या करा, एक एक्स अलग कर दिया साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये होगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और ये जो एक्स क्यूब में से एक एक्स आपने निकाल दिया है, एक आपके पास एक्स स्क्वायर बचा रह गया है। बेटे आपने क्या करा, साइन एक्स अपॉन कॉस करा, साइन को आपने बाहर निकाला, 1 अपॉन कॉस माइनस 1 रह गया, ये कॉस इधर जाएगा, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस बनेगा, एक्स क्यूब के दो पार्ट कर दिए, एक साइन एक्स के पास दे दिया और बाकी का आपने अलग कर दिया। ठीक है जी। अब हमारे को ये याद रखना चाहिए, इसका आंसर तो बनाता है 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है आपके पास में, जो हर बार देखो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस तो ऐसे हैं जो हमेशा लगते ही लगते हैं, तो ये फॉर्मूले आपके पास में इनवर्स में भी लगेंगे, ट्रिगो में भी लगेंगे, डिफरेंशिएशन में भी लगेंगे, इंटीग्रेशन में भी लगेंगे। फॉर्मूला क्या है कि अगर कहीं 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हो तो आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो, और अगर आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स लिखा हो तो आप उसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 लिख दो। तो 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये x आपका ऐसे लिखा रहा, cos x आपका ऐसे लिखा रहा, और आपके पास ये x का स्क्वायर लिखा रहा। अच्छा ये तो x खत्म हो चुका है आपके पास में। अब बेटे एक आपके पास में 2 और cos x आपने अलग कर दिया, और ये जो आपके पास है sin x बाई 2 और इसके नीचे x, इसका होल स्क्वायर आपने अलग कर दिया। अब बेटे ये है sin x बाई 2, इसके अपॉन में कितना आपके पास x है, तो आप क्या करोगे, इसको जैसे x अपॉन 2 है, जैसे x अपॉन 2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बिल्कुल सेम चीज बन गया आपके पास, जैसी चीज ऊपर है वैसी चीज नीचे है, तो कितना बन गया आपके पास में 1 बन गया। तो ये होगा आपके पास में 2 अपॉन में cos x, उसके साथ में 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो बेटे 2 अपॉन cos x, x कितना है 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, बेटे x की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो ठीक है, तो आपने इसलिए 0 पुट कर दिया, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, और साथ में कितना होगा 1/4, तो आंसर कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो आप, देखो हमसे कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है आपकी x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। देखो आप इसको सॉल्व करो और एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जिसके x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास में, माइनस का 4 होनी चाहिए, एक इनके पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो देखो ये एक बड़ा प्यारा केस बना आपके पास में, इस केस को समझ के चलिएगा। हमारे पास एक लाइन होगी और एक और लाइन है, ये दो लाइनें आपस में जिस जगह इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट पी है, तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट पी नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी ना वो उस पॉइंट पी की वैल्यूज हैं। तो देखो आप क्या करते हो, आपने क्या करा, ये आपके पास में इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व नहीं करते, इनके साइंस चेंज कर कर। हाँ बेटे वही करना है। अब ये 2x है, इसको 2x बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा आपके पास में 2x हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। बेटे ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। बेटे 10y और 3y का मतलब कितना होगा 13y, माइनस 14 और 4 होगा माइनस का 18, तो आंसर कितना आएगा 18 आएगा। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालो तो 18 अपॉन में 13 हो जाएगी। अब y है आपका 18 अपॉन 13, अब y की जगह 18 अपॉन 13 पुट कर दो, आपके पास है x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और आपके पास जो y की वैल्यू है वो 18 अपॉन 13 है, तो ये है x माइनस 5 इंटू 18 अपॉन 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो बेटे x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा होगा आपके पास 5 इंटू 18 अपॉन 13 माइनस 7, तो बेटे x इज इक्वल टू कितना होगा 90, माइनस कितना होगा 91 अपॉन 13, 13 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 1 अपॉन 13, ये आपका x निकल कर आ गया।
अब जो आपके पास में पॉइंट है, इसमें आपके पास x की वैल्यू -1/13 है और y की वैल्यू कितना आपके पास 18/13 है। ये पॉइंट्स निकल के आ गए। हाँ बेटे, अब देखो अगर आप किसी लाइन की इक्वेशन निकालना चाहो, अब आपसे कहते हैं एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका x इंटरसेप्ट कितना है -4 है, मतलब x इंटरसेप्ट -4 का मतलब है कि एक पॉइंट तो कितना है -4,0 है और एक पॉइंट क्या है आपके पास में p है। तो बड़ा आसान सा तरीका होता है इसका, इक्वेशन होती है y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस में कितना होगा आपके पास x1 होगा। अब वैल्यूज पुट करनी है आपने, ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है आपका y2, पूरी इक्वेशन आपके से निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अगर इतना भी छोड़ कर आ गए तो नंबर मिलेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक का? पहचानने वाली बात है कई बार क्वेश्चन। बस आपने इस क्वेश्चन को अगर आप पहचान गए तो आपसे क्वेश्चन बड़े आराम से निकल कर आ जाएगा। अच्छा, आपको मैं क्वेश्चन का हिंट टॉपिक भी समझा के चल रहा हूँ कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है और किस तरीके से पूछा जाएगा, ये भी आपको बता के चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन उसके साथ बना के भी दे रहा हूँ, तो आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो, एक आपके पास में वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, -i प्लस में कितना आपके पास में 2j। देखो आपको कहते हैं कि एक ऐसा मेरे को यूनिट वेक्टर निकाल के दो जो मेरा 3a प्लस 2b के पैरेलल है। मतलब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो 3 टाइम्स a वेक्टर का और 2 टाइम्स b वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर है। तो बेटे क्या होगा मेरे पास, 3 टाइम्स a वेक्टर का मतलब है 6i और प्लस में कितना होगा 9j, और 2 टाइम्स वेक्टर का मतलब है -2i और प्लस में कितना है 4j। बेटे 6i और 2i कितना होगा 4i और 9j और 4j कितना होगा आपके पास 13j होगा। ये मिल गया 3a प्लस 2b आपका। मैं इस वेक्टर का नाम c वेक्टर रख देता हूँ और मुझे c वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। तो ये होगा 4i और प्लस में कितना होगा 13j अपॉन में क्या होगा, इसी की वैल्यू से इसको डिवाइड करना होता है। 4 की वैल्यू स्क्वायर 16 हो गया और ये कितना होगा 169 हो गया। 169 में 16 प्लस करो कितना आएगा, 9 से 15 से 17 18 185। तो रूट के अंदर कितना हो गया आपका 185 हो गया। क्लियर है? देखो एक और क्वेश्चन समझो, आपसे कहते हैं कि ना कभी भी दो वेक्टर से दे देंगे और उनके बीच में आपसे एंगल पूछेंगे। तो जैसे इन्होंने एक वेक्टर आपको a दे दिया, a है आपके पास i माइनस j प्लस के और वेक्टर b है आपके पास i प्लस j और माइनस में k। तो बड़ा आसान सा तरीका होता है, हमने आपको सिखाया था cos थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर a को और b को डॉट करा दो और नीचे a की वैल्यू को और b की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो। तो बेटे a को b से डॉट कराने का तरीका, i वाले को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से और k को k से। तो i के साथ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 आएगा -1 और प्लस का 1 और माइनस का 1 आएगा -1 अपॉन में a की वैल्यू कितना होगी 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब √3। b की वैल्यू होगी आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा आपके पास √3। आंसर आएगा आपके पास में 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1 अपॉन में 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा -1 अपॉन 3 होगा। बस आंसर आ गया निकल के। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पास मैंने आज आपको सिखाए हैं।